हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन उसके नोट्स देखने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले ये जो सिविक्स का चैप्टर 7 है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना चुकी हूँ और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी इसके कवर्ड हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, दोनों की ही आप जा करके देख सकते हो। सिविक्स की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें आपको क्लास 6 सिविक्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं अर्बन एरियाज़ में। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और काउंसिल एक लोकल गवर्निंग बॉडी होती है अर्बन एरिया में। ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए वर्क करती है और बेसिक फैसिलिटीज़ देती है अर्बन एरियाज़ के लोगों को। अर्बन एरियाज़ मतलब जैसे टाउन और सिटीज़ हो जाते हैं वो अर्बन एरियाज़ में आते हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ की अगर यहाँ पर हम बात करें, देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द गवर्निंग बॉडीज़ डिपेंडिंग अपन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन्स और सिटीज़। डिफरेंट नेम्स होते हैं गवर्निंग बॉडीज़ के, वो उनकी पॉपुलेशन जो भी टाउन या सिटी की पॉपुलेशन है उस पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ अर्बन गवर्निंग बॉडी की, तो नगर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारे टाइप्स होती हैं अर्बन गवर्निंग बॉडी की। अर्बन गवर्निंग बॉडीज़ वो होती हैं जो अर्बन एरियाज़ जैसे टाउन्स और सिटीज़ हो गए उनमें जो वर्क करती हैं वो अर्बन गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं। तो सबसे पहले नगर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी को नगर पालिका बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल को नगर परिषद बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नगर निगम बोलते हैं और मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को महानगर पालिका बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हमारे टाइप्स हो जाते हैं गवर्निंग बॉडीज़ की। अब रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अभी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, अभी हमने पढ़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक लोकल गवर्निंग बॉडी होती है अर्बन एरिया में जो कि काम करती है लोगों के हित में और लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो हमारे जो जितनी भी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करती हैं वहाँ के लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसा हमने चैप्टर में भी समझ रखा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की? सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ गार्बेज कलेक्शन को एकदम गार्बेज को हटाना, ठीक है, क्लीन करवाना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज इन द सिटी, जो भी डिसीज़ फैल रही हैं उनको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी यही देते हैं। मार्केट और अदर पब्लिक प्लेसेस को क्लीन वगैरह रखना, ठीक है, और पब्लिक प्लेसेस जैसे रोड हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, उनका कंस्ट्रक्शन करवाना। ये सारे के सारे काम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। अब साथ साथ गार्डन, जो बस स्टॉप्स होते हैं वो सब, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी की सारी चीज़ें बनाना, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब स्ट्रक्चर जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये पढ़ते हैं। तो देयर आर अपॉइंटेड एंड इलेक्टेड पीपल हु वर्क टुगेदर इन अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो कुछ इलेक्टेड पीपल होते हैं और कुछ अपॉइंटेड होते हैं, वो काम करते हैं एक साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, सिटी को हम अच्छे से संभाल सकें, उसके लिए उन्हें छोटे छोटे रीजन्स में यानी वार्ड्स में बांट दिया जाता है। क्योंकि सिटी तो बहुत बड़ी होती है, अब उसे छोटे छोटे हम एरियाज़ में डिवाइड कर देंगे, इनको हम कहते हैं वार्ड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम एवरी वार्ड ऑफ अ सिटी। अब सिटी में वार्ड हो गए, अब हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव लोग वोट करके के चुनते हैं, ठीक है, लोग वोट करेंगे और एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से चुनेंगे हर सिटी के वार्ड से, ठीक है। और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम वार्ड काउंसलर कहते हैं। जैसे ये 4 वार्ड हैं मान लो, तो इस वार्ड से लोगों ने एक को चुना, इस वार्ड से एक को चुना, इस वार्ड से एक को चुना और इस वार्ड से एक को चुना। तो जो चुने जाते हैं इनको हम वार्ड काउंसलर कहते हैं, ठीक है। ऑल द वार्ड काउंसलर्स इलेक्टेड देयर लीडर हु इज कॉल्ड मेयर और चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन कैसे बनता है? सारे के सारे जो वार्ड काउंसलर्स हैं वो सारे अपना एक लीडर चुनते हैं और वो लीडर हो जाता है चेयरमैन, ठीक है। अब अपॉइंटेड मेंबर्स, अब मैंने बोला था अपॉइंटेड भी होते हैं और साथ साथ कुछ इलेक्टेड होते हैं। तो इलेक्टेड तो हमने देख लिया कि इलेक्टेड तो लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अपॉइंटेड, अब म्युनिसिपल कमिश्नर, अकाउंट ऑफिसर, सैनिटेशन इंजीनियर, ये सारे के सारे जो हैं अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ पब्लिक वर्क्स। अब काफ़ी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, काम करने के लिए, पब्लिक वर्क के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं। अब एक वार्ड काउंसलर, हमने जाना कि वार्ड काउंसलर हर वार्ड से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बन जाता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वार्ड से, तो वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनको सॉल्व करने के लिए,
सबसे पहले वो ये प्रॉब्लम ही टेक्स द प्रॉब्लम टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड वर्क्स फॉर द सॉल्यूशन। पहले जो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है उसको वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक ले जाता है और काम करता है कि भाई उसको सही कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम को। ही ऑल्सो हेल्प्स द पीपल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड मैटर्स, और वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड मैटर्स जितने भी हैं लोगों को उनमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपके यहीं पर नोट्स फिनिश होते हैं। देखो चैप्टर में यही सारी चीज़ें थी जो मेन थी आपके एग्ज़ाम के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप इनको अच्छे से मतलब ये मेन पॉइंट्स इस चैप्टर में से आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर मान लीजिए कंप्लीट ही हो जाएगा। तो आई होप ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को भी आप भेज सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, meet you soon in the next video.